गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछली क्लास में इस फॉर्मूले पे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे और हमने एक एग्जाम्पल इस पे डिस्कस किया, y बराबर x का अवकलन करके उसका ग्राफ बना करके उसका ढाल वगैरह क्या होता है वो समझ करके हमने उसको डिस्कस किया। ठीक है, आगे और देखते हैं। देखिए मेरे पास है y बराबर 5x, ठीक है, इसका अवकलन करना है। पहले तो मैंने किया था y बराबर x, इस बार करना है y बराबर 5x। तो इसका अवकलन क्या होगा? तो इसका अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, दैट इज d बाई डी एक्स, और y की जगह रखूंगा मैं 5x, और अब जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट 5 बाहर आ गया। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, कांस्टेंट बाहर आ गया और अंदर क्या रहा? अंदर d बट्टा डी एक्स और अंदर रहा x। और अब पिछली बार हमने देखा था x का अवकलन कितना होगा? 1 होता है, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5। और अभी अभी हम लोग इसकी बात करें तो ये सरल रेखा ये y बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर इसकी तुलना करूं एम एक्स प्लस सी, तो c प्लस में इसका कितना है? 0, और m कितना है? m इसका यहां पे है 5। m क्या है? m है ढाल, तो ढाल कितना आया? 5। और ढाल क्या होता है? dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आया? 5। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, कोई ऐसा वक्र दिया हुआ है और उसका आपको ढाल पूछा जाता है, तो आप उसका अवकलन करो और कहां ढाल पूछा है उस जगह उसकी वैल्यू पुट करो। ठीक है, आगे अपन और ऐसे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, थर्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मेरे पास है y बराबर 10x की पावर 0। ये चीज y बराबर 10x की पावर 0 का मतलब है y बराबर 10x की पावर 0 ऑलवेज 1 होती है, तो y बराबर 10। y बराबर 10, अच्छा 10 तो मैंने यहां पे लिया है, 10 तो मैंने यहां पे लिया है, यानी y बराबर कुछ भी अगर नियत है, कुछ भी नियत है, 1 2 3 4 c x नहीं c k अल्फा बीटा, कुछ भी मतलब नियत राशि है कुछ भी। ठीक है, तो y बराबर अगर नियत है तो उसके अगर अवकलन की बात करूं, किसी नियत के अवकलन की बात करूं, तो dy बाई डी एक्स, और नियत मेरे पास इस 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 इंटू एक्स की पावर 0, ऐसा ही लिखता हूं मैं यहां पे समझने के लिए, dy बाई डी एक्स, और इसको लिखता हूं 10x की पावर 0। ठीक है, 10 को 10x की पावर 0। अगर y बराबर 5 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकता हूं y बराबर 5x की पावर 0। ठीक है, मैं मान लूं कि y x पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो डिपेंड कैसे कर रहा है? x की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए? ठीक है, तो अब आप यहां से क्या देखोगे? तो अब आप यहां से देखोगे कि y बराबर, अच्छा यहां से 10 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया है 10, और d बट्टा डी एक्स और x की पावर 0, सॉरी x की पावर 0। ठीक है, अब आपने देखा x की पावर n का जो अवकलन होता है वो n आगे आ जाता है और फिर उसमें से एक कम करते हैं, तो यहां से ध्यान से देखिए, तो यहां से ये हो जाएगा 10 और फिर n क्या है? ये 0 आगे आ गया और फिर x की पावर 0 माइनस 1। तो अब इसकी पावर कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी संख्या 0 से गुणा होगी तो ये पूरी राशि 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट का अवकलन या नियत का अवकलन, नियत राशि का अवकलन या कांस्टेंट का अवकलन, नियत को कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट का अवकलन ऑलवेज 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है। अगर नियत का अवकलन ऑलवेज 0 क्यों होता है? क्योंकि देखिए मैंने लिखा कि y बराबर 10, y बराबर 10। अच्छा अवकलन क्या होता है? अवकलन होता है इसमें परिवर्तन करने पर इसमें परिवर्तन की दर, या इसके सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर। तो y बराबर 10 है, ये तो ऑलवेज नियत है, तो 10 में परिवर्तन क्या करना है? 10 तो 10 है, तो इसमें परिवर्तन होगा ही नहीं, और इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसमें परिवर्तन कितना होगा? इसके सापेक्ष 0 होगा, इसलिए परिवर्तन की दर क्या होगी? 0। कांस्टेंट है तो वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अच्छा y बराबर 10 का ग्राफ अगर देखें अपन, तो y बराबर 10 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप ध्यान से देखिए, मेरे पास है y बराबर 10, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ क्या होगा? इधर की तरफ ये x अक्ष है और फिर इस तरफ, हेलो क्लास, फिर इस तरफ आप क्या देखोगे?
y है और x की कुछ भी वैल्यू हो, y तो ऑलवेज 10 है, ये y यहां पे 10 है, y ऑलवेज 10 है, y ऑलवेज 10 है, तो ये ग्राफ ऐसा आया। और ये ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल आया है तो इसका ढाल कितना होगा? इसका ढाल 0 होगा भाई। इसका ढाल क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि इसका ढाल क्या होता है? उस ग्राफ का या उस ग्राफ पर खींची गई स्पर्शरेखा का क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण। तो ये तो क्षैतिज है खुद ही, और खुद क्षैतिज है तो इसके साथ क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण क्षैतिज के समानांतर है, तो क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण कितना होगा? 0। और इसका tan थीटा क्या होगा? 0। और tan थीटा 0 हुआ तो ढाल क्या हुआ? 0। अवकलन किया तो वो भी क्या आया? 0। परिवर्तन की दर देखी तो वो भी क्या आई? 0। इसका मतलब कांस्टेंट का अवकलन ऑलवेज 0। ठीक है, अब देखें आगे और देखते हैं। कितने एग्जाम्पल किए? 2 3 कर लिए, 4 देखें का। मैं बताता हूं y बराबर आपको दिया हुआ है x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, फिर लेता हूं y बराबर x क्यूब, इसमें से कोई एक आध लिख देना तुम लोग। ठीक है, ऐसे कोई दिया हुआ है तो इसका बताओ dy बाई dx, तो इसका dy बाई dx हो जाएगा। अब मैं सीधा करता हूं, इसका सीधा अवकलन करता हूं। अब मैं इसको वापस लिखूंगा, वैसा कुछ नहीं करूंगा। देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो पावर है वो आगे ले आओ और उस पावर में से एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, 1x की पावर 1 मतलब x, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, इसका अवकलन करो, इसका अवकलन dy बाई dx। देखिए पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, ऐसी x की पावर 4 का अवकलन 4x क्यूब, x की पावर 5 का अवकलन 5, x की पावर 5 का अवकलन 5x की पावर 4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अब आपको दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल, आप ध्यान दें। आपको दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपको अवकलन दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये फलन दिया हुआ है, ये फलन है, ये फलन आपको पता है किसका है? परवलय का फलन है। ठीक है, और इसका आपको अवकलन पूछा जाए तो dy बाई dx, और यहां से d बट्टा dx, और y की जगह मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद में ये dy, ये प्लस, जितने भी बीच में प्लस है ना, जितने ये पद बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पद बन रहे हैं, तो तीनों पदों के साथ dy बाई dx गुणा होगा, और ये क्या बनेगा? और ये बनेगा d बट्टा dx एक्स स्क्वायर प्लस d बट्टा dx 2x एंड प्लस d बट्टा dx 3। समझ गए? अब बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, अभी देखा, देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट अब 2x लिखूंगा। अब मैं n आगे लाना, उसमें से n कम करना, ये सीधी आप मौखिक हवा में कर सकते हो आप। फिर इसमें 2 बाहर आएगा और x का अवकलन 1, x का अवकलन कितना होगा? 1, x का x के सापेक्ष 1 हुआ। ठीक है, फिर कांस्टेंट का अवकलन 0, तो आपके पास ये 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1 इसका अवकलन हो जाएगा। इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ? 2 ब्रैकेट x प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। ठीक है, y बराबर अंडर रूट एक्स का अवकलन पूछा है, y बराबर अंडर रूट एक्स है, और आपको पूछा है dy बाई dx, कौन सा 5 6 जो भी आप आगे लिखते जाए, dy बाई dx। ठीक है, तो d बटा dx अंडर रूट एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा d बटा dx अंडर रूट एक्स इज व्हाट? x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अब जो पावर है उसको आगे ले आओ, पावर आगे आ गई 1/2, फिर x की पावर 1/2 माइनस 1, x की पावर 1/2 माइनस 1, फिर इसको लिखा जा सकता है 1/2 x की पावर माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2। अच्छा, किसी भी फलन की पावर माइनस में होती है तो वो फलन व्युत्क्रम होता है, वो फलन नीचे चला जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूं। ओके, अब यहां से इसको लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और इसको साथ में वापस लिख दिया तो 1/2 अंडर रूट एक्स। ध्यान देने वाली बात,
क्या ध्यान देने वाली बात कि अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट y बराबर x अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन बताना है। तो y बराबर x अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, y बराबर x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 है ये। ठीक है, तो ये देखिए जब आधार समान होता है घातें जुड़ जाती है तो x की पावर कितनी होगी 3/2। अब x की पावर 3/2 है तो इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई dx वो हो जाएगा, पावर है वो आगे आ जाएगी 3/2, फिर x की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 1/2, दिस इज 3/2 x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 दैट इज अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट एक्स, 3/2 अंडर रूट एक्स। ये x अंडर रूट एक्स का अवकलन हो गया। ठीक है, अब यहां से y बराबर, अच्छा एक बात यहां पे और, मैंने y बराबर यहां पे लिया 1/x, y बराबर क्या लिया 1/x, और y बराबर 1/x लूंगा तो इसका देखिए dy बाई dx अगर मुझे करना है तो पहले तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, पहले इसको लिख दिया मैंने y बराबर x की पावर -1/1 ऐसा। अब मुझे इसका अवकलन करना है dy बाई dx, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूं, पावर है वो आगे आ जाएगी -1 और फिर x की पावर -1 फिर एक और -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2। अब ये x की पावर -2 1/x² है तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1/x², 1/x² को -1 से गुणा करते हैं तो दिस इज -1/x², -1/x², तो 1/x का अवकलन -1/x² हो गया। ठीक है, अच्छा आगे और जैसे y बराबर 1/x² है अगर ऑलरेडी तो इसको लिख सकता हूं y बराबर x की पावर -2 और y बराबर x की पावर -2 है तो इसका अवकलन करूंगा मैं dy बाई dx, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी -2 आगे आ गया, x की पावर -2 -1 तो ये हो जाएगा -2 एंड x की पावर -3 और ये हो जाएगा -2 और x की पावर -3 यानी 1/x की पावर 3। x की पावर -3 मतलब 1/x की पावर 3 और इसको -2 से गुणा किया तो -2/x की पावर 3। तो अभी आपने देखा, क्या देखा कि जब y बराबर x था या y बराबर x² था या y बराबर x³ था तो इसका अवकलन हुआ था 1, इसका अवकलन हुआ था 2x, इसका अवकलन हुआ था 3x², यानी जो पावर थी ना ये, जैसे इसकी पावर 1 थी तो अब ये x की पावर 0 होगी, इसकी पावर 2 थी तो अब ये x की पावर 1 होगी, इसकी पावर 3 थी तो अब इसकी x की पावर 2 होगी। यानी जब x की पावर धनात्मक है तो अवकलन के दौरान उसकी पावर घटती जाती है, धनात्मक में घटती जाती है, और x की पावर अगर ऋणात्मक है जैसे -1 है, ये -2 है, तो ऋणात्मक में उसकी पावर बढ़ती जाती है। जैसे देखिए ऋणात्मक में बढ़ना मतलब घटना ही हुआ, अवकलन से पावर घटेगी। अब एक तो है x की पावर -1 और फिर होगी x की पावर -2, तो ये बढ़ी नहीं है, घटी है, क्योंकि -1 बड़ा है और -2 छोटा है तो पावर कम हुई है। तो ये देखिए इसका मैंने अवकलन किया तो x की पावर क्या होगी -2, यानी ऋणात्मक में बढ़ी है, अल्टीमेट घटी ही है अभी भी। ठीक है, ऐसे ये देखिए x की पावर -2 थी वो होगी -3। ठीक है, तो अपॉन में x की पावर अगर धनात्मक है तो वो पावर धनात्मक में बढ़ेगी, अपॉन में ही बढ़ेगी। ठीक है, 1/x² का अवकलन 1/x³ में आएगा, 1/x का अवकलन 1/x² में आएगा, ऐसे। ठीक है, एक इस पे एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो देखिए नेक्स्ट है, आप जो नंबर आ रहा है वो नंबर आप लिखते जाएं। नेक्स्ट है आपके पास y बराबर 1/√x, y बराबर 1/√x,
अंडर रूट एक्स। तो y बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो अवकलन हो जाएगा y बराबर, पहले तो मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर x की पावर -1/2, बिकॉज अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 और वो ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा y dy by dx, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, -1/2 आगे आ गया, और फिर x की पावर -1/2 -1, तो ये कितनी होगी, तो ये हो जाएगा -1/2 फिर x की पावर -3/2, और x की पावर -3/2 अपॉन में चला जाएगा, तो ये देखिए -1/2 और फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 3/2, ठीक है। और 1 अपॉन x की पावर 3/2, देखिए 1 अपॉन x की पावर, देखिए -1/2 और 1 अपॉन x की पावर 3/2, दिस इज 1 अपॉन x अंडर रूट x, ठीक है। और ये -1/2 इधर गुणा कर दिया तो -1 अपॉन 2x अंडर रूट x, ये इसका अवकलन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने इस एक फॉर्मूले पर कितने सारे एग्जाम्पल देखे और उस पे डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने अवकलन उस पे इनके अवकलन करके देखे। अब मेरे पास y बराबर x² प्लस 4x प्लस 5, ये एक फलन है, ये मेरे पास क्या है, एक फलन है। इस फलन का ग्राफ आपने कल देखा था, इसका ग्राफ है वो आएगा, ये देखिए ये हो जाएगा y = x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये y - 1 = x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका ग्राफ आपने कल डिस्कस किया था, मैंने एग्जैक्टली सेम वापस लिया है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया कैपिटल Y बराबर, इसको मैंने मान लिया कैपिटल X²। तो कैपिटल Y कैपिटल X², आप यहां पे ग्राफ में अगर इसको प्रदर्शित करोगे तो देखें ध्यान से, इधर की तरफ ये स्मॉल x और स्मॉल y वाला ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और ये कैपिटल X कैपिटल Y वाला नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, और वो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम उस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का मूल बिंदु कहां होगा, तो y बराबर +1 पर और x बराबर -2 पर। तो ये है y बराबर +1 और x बराबर -2, ये देखिए ये y बराबर +1 x बराबर -2, यहां पे उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब उसका मूल बिंदु है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसका मूल बिंदु कहां है, जिसका मूल बिंदु पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में -2, +1 पर है, ठीक है। और जब y = x², ये पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नहीं है, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से है y बराबर कैपिटल X²। तो इसका जो ग्राफ होगा वो परवलय होगा, और वो परवलय कैसा होगा, ऐसा, ये, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इस वक्र का मुझे नहीं पता ये किसका वक्र है, ठीक है, परवलय का है, लेकिन मुझे नहीं पता ये किसका वक्र है। इस वक्र की ये समीकरण है, इस वक्र की कौन सी समीकरण है, ये समीकरण है। और आपको पूछा x बराबर -2 पर, x बराबर, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि x बराबर -2 पर, x बराबर -2 कहां है, यहां पे इस पॉइंट पर, x बराबर -2 पर इस वक्र का ढाल ज्ञात कीजिए। तो आपने वक्र बनाया तब तो आपको पता है इस पर खींची गई इस पर से का क्षैतिज है, और इसका ढाल क्या आएगा, 0 आएगा, इसका ढाल 0 आएगा। कहां पे, इस जगह, कब, जब वक्र बनाने के बाद में। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं, मैं ये सीखा ही नहीं कि वक्र कैसे बनाऊं, हालांकि अपन तो सीख गए, लेकिन अगर मान लो हमें ये नहीं पता हो इसका ढाल कैसा हो, इसका ग्राफ कैसा होगा, आगे मैं कोई और इक्वेशन दूंगा तो उसका ग्राफ आपसे नहीं बन पाएगा। लेकिन आपको यहां पे पूछा x बराबर -2 पर इसका ढाल ज्ञात कीजिए, तो x बराबर -2 पर ढाल ज्ञात करने के लिए पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन dy by dx, देखिए x² का अवकलन हो गया 2x, और 4
कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का 1 और 5 का 0, तो इसका अवकलन ये हुआ। इसका अवकलन क्या हुआ? ये। और मुझे ढाल कहां चाहिए? x बराबर -2 पर। तो इस अवकलन करने के बाद में ये जो वैल्यू आई है इसमें x बराबर -2 रखो, तो 2 × -2 + 4, तो ये 2 × -2 कितना हो गया? 2 × -2 -4 और ये +4, तो ये कितना आया? 0। इसका x बराबर -2 पर अवकलन 0 आने का मतलब है इसका ढाल 0। देख लो फोटो में तुम्हारे सामने ढाल 0 है नहीं। लेकिन अगर ये ग्राफ तुम्हें बनाना नहीं आता तो फिर क्या तुम लोग ये बता सकते थे कि इसका ढाल 0? अवकलन करके ही बताना पड़ता ना। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिसका ग्राफ आपको बनाना नहीं आता, ठीक है, और उस समय उस पे ढाल कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेरे पास है y बराबर x³ + 2x² + 3, ये मेरे पास कोई फलन है, और मैं बोलूं x बराबर 1 पर इसका ढाल बताइए। x बराबर 1 पर इस वक्र का ढाल बताइए। तो x बराबर 1 पर इस वक्र का ढाल बताना है, इसका मतलब इस वक्र का अवकलन करो पहले तो x के सापेक्ष, तो dy/dx दैट इज 3x², x³ का क्या होगा? 3x² + 2 और फिर x² का क्या हो जाएगा? 2x, और 3 का क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 3x² + 4x, और x बराबर 1 पर पूछा है तो x बराबर 1 इसमें पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 1 का स्क्वायर 1 + 4 × 1, तो दिस इज 7। इसका ढाल कितना आया? 7, ठीक है। अगर x बराबर -1 पर पूछा जाता, तो x बराबर -1 पर अगर ढाल पूछा जाता था तो ये हो जाता, देखिए मैं x बराबर -1 पर भी पूछ लूं, लो x बराबर -1 पर 3 × -1 का स्क्वायर, 3 × -1 का स्क्वायर + 4 × -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 4, दिस इज -1। तो x बराबर -1 पर इसका ढाल ऋणात्मक है और x बराबर +1 पर इसका ढाल धनात्मक है। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 पर ये वक्र कुछ जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x बराबर -1 पर ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और x बराबर +1 पर ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अब ये शेप क्या होगा ये अपने को बनाना नहीं आता, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर किसी भी बिंदु पर आपको अगर इसका ढाल पूछा जाता है इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की बात करूं तो ये तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि sin x का अवकलन cos x होगा, cos x का अवकलन -sin x होगा। थोड़ा ध्यान रखें, याद रखना आपको, sin x का अवकलन cos x होता है, लेकिन cos x का अवकलन -sin x होता है। फिर tan x का अवकलन sec² x होता है, ठीक है। फिर cot x का अवकलन -cos x² x होता है। sec x का अवकलन sec x × tan x होता है। ये सीधे फॉर्मूले आपको याद रखना है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। cos x का अवकलन -cos x × cot x होता है। एक बार थोड़ा ध्यान से देखें, वापस एक बार वापस रिवाइज करें। साइन का अवकलन cos, cos का अवकलन -sin। देखिए है तो sin cos cos sin, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, sin का cos x और cos का -sin x। फिर tan का अवकलन sec² x, tan का अवकलन क्या है? sec² x। तो फिर cot का अवकलन cosec² x में होगा, तो cot का अवकलन है -cosec² x। हाँ बिल्कुल, देखिए ये देखिए दोनों एक साथ होते हैं। देखिए sin cos, tan cot और sec cosec ये ऐसे जोड़ी में होते हैं मान लो। तो sin का cos तो इसका ये होगा और वापस इसका ये होगा, ठीक है। तो sin का cos, cos का sin, ऐसे, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस। अब आप ध्यान दें, tan का sec² x, तो जैसे इसमें दूसरा माइनस था ना, तो ऐसे इसमें cot का -cosec² x। फिर आगे देखें, sec का sec x × tan x, तो फिर cos x का माइनस में होना चाहिए, तो cos x का cosec x, sec की जगह cos x और tan की जगह cot। तो थोड़ी सिमेट्री बना करके आप इसको लर्न कर सकते हो। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन, ये तो पीछे थे त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। एक्सपोनेंशियल फलन यानी चरघातांकी फलन के अवकलन की बात करूं तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है।
ठीक है, आगे a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log बेस e इंटू ए। थोड़ा स्पेशल अवकलन है ये a की पावर x का अवकलन है। अच्छा, अगर a की जगह यहां e रख दूं, अगर इस जगह अगर a की जगह, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई ये y बराबर e की पावर x भी चरघातांकी फलन है, y बराबर a की पावर x भी चरघातांकी फलन है, y बराबर 5 की पावर x भी चरघातांकी फलन है, ये सारे चरघातांकी फलन है। तो अगर मैं यहाँ पे a की जगह e रख दूं तो देखिए dy बाई डी एक्स e की पावर x बराबर e की पावर x log बेस e। अब आपको पता है ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1, तो ये वापस क्या आ गया e की पावर x। ये देख लो e की पावर अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ठीक है। फिर log x का अवकलन, log बेस e x का अवकलन, या फिर ये हो सकता है dy बाई डी एक्स ln x नेचुरल लॉग का अवकलन। ln x कहते हैं या log बेस e x का अवकलन होगा 1/x, 1/x। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, यस, तो ये कुछ अवकलन के बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने थे। आगे हम लोग अवकलन का और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और डिटेल में लेंगे अवकलन को।